नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ बजिंग स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि यस बैंक, CDSL, पेटीएम, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हाईलाइट हो रहे हैं और हर व्यक्ति इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में पा रहा है। देखिए, आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जहां पे आप ट्रेड करते हैं, वहां भी अगर टॉप गेनर टॉप लूजर्स की लिस्ट आती है तो ये आपके सामने आ जा रही है। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप ऐसे ही मार्केट को नॉर्मली ट्रैक कर रहे हैं, तो वहां भी आपको ये सारे स्टॉक्स इस समय देखने को मिल रहे हैं। न्यूज बेस भी हैं ये स्टॉक्स, खबरों में भी चल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स पे केवल और केवल टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा, न्यूज को साइड कर देते हैं। वैसे इनमें से ज्यादातर जैसे पेटीएम, जियो फाइनेंस, ये तो हाईलाइटेड न्यूज वाले हैं, तो मैं न्यूज के बारे में बात नहीं करूंगा, केवल और केवल वॉल्यूम्स टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। शुरुआत करना चाहूंगा सीडीएसएल के साथ। सीडीएसएल की बात की जाए तो इसमें तो एक इवेंट है, आज अर्निंग्स थी, आई थिंक आज नंबर आए हैं कंपनी के, तो नंबर्स के चलते एक्शन में आ गया। पहले मैं एक बार यही चेक कर ले रहा हूं क्या नंबर्स थे, स्टॉक ने नंबर पेश करें ओपन मार्केट में। तो यहां मैं देख पा रहा हूं अभी तक मेरे को स्क्रीन पे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। अगर रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स के दम पर शेयर भागा है आज, तो एक बार मैं दूसरी जगह भी चेक कर ले। जी हाँ, नंबर्स आ चुके हैं कंपनी के और मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, सेल्स एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं थोड़े से। बाकी मार्जिन में 1% की गिरावट है और ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, अच्छा ही आया है। इसके चलते शायद शेयर का प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में भागा है। मैं इंट्राडे बेसिस पे देखूं तो सुबह 10 बजे तक स्टॉक 1850 पे था एंड उसके बाद वॉल्यूम्स आना शुरू हुए और स्टॉक ने लगभग 2000 का हाई लगाया, आज लाइफ हाई लगा दिया एक बार फिर से। और ये स्टॉक 107 रुपए बढ़कर 1957 पे बंद हुआ है। तो मैटर तो रिजल्ट्स करता है, मैं इसको उतनी अच्छे से कवर नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स पे रिएक्शन था, बट रिजल्ट्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स पे बात की जाए तो इस स्टॉक में नीचे लगभग बेस बना था 1750 1730, वहीं से घूमा है। अभी स्टॉक में 2000 का भाव आ गया है। अगर सबसे छोटा लेवल भी देखूं नियर बाय का, जो मेरे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, वो 1820 का है, जो कि यहां से ऑलमोस्ट 130 पॉइंट नीचे का है। तो वो मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी एक जायज स्टॉप लॉस है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस 1900 का लेके चलेंगे। इंट्राडे बेसिस में अगर मैं लेवल निकालूंगा तो 1900 का भाव मिलेगा मेरे को, जिसके ऊपर स्टॉक काफी समय ट्रेड करता हुआ दिखा है, मैक्सिमम ऑफ द डे ट्रेड करा है। तो 1900 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ब्रीच नहीं करेगा, मैं स्टॉक में बना रहूंगा और मैं फ्रेश एंट्री भी लेता हूं, तो वही मेरा एसएल होगा, जो कि ऑलमोस्ट 3% का होता है। टारगेट्स ब्लू स्काई जोन में है, 2200 2300 कुछ भी आ सकता है, 10% 15%। तो ये सीडीएसएल पे, बट स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करना है। नेक्स्ट है पेटीएम। पेटीएम में देखिए आपको पता है क्या हुआ है, अच्छे से पता है, और ये प्योर बस उछल कूद है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मैं कहूंगा ना इन्वेस्ट, ना ट्रेड, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल, ना फाइनेंशियल। ये इस समय ऐसा है जो एक कमेंट पे 10% ऊपर या 10% नीचे हो रहा है, एक कमेंट पे। तो इतना ज्यादा आप अपने कैपिटल को रिस्क के लिए मत डालो। ये ऐसी स्प्रिंग है जिसपे आप जैसे ही पैर रख रहे हो बहुत तेज उछल रहे हो, तो वो प्रॉफिट भी बहुत तेज दे सकता है और वो गिरा भी सकता है आपको। तो आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड लिस्ट में रखो। लेकिन अवॉइड तो वो कर सकता है जिसके पास है नहीं, जिसके पास है वो क्या करे, जिसके पास है उसे सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए, आपको जिस लेवल पे लगे कि मैं अब इतना लॉस बुक कर रहा हूं, उस लेवल पे पोजीशन हल्की कर लो बस। आपको लग रहा है यार मैंने 700 पे लिया था, 500 पे मौका दे रहा है मेरे को, आपके 100 शेयर्स थे, 50 निकल जाओ, 50 में रह गए। कल को 10% और भग जाए तो फिर और 30 निकाल दो, 20 रह गए। आपको ये सोच लो कि मैंने एक गलती करी थी मार्केट में, मेरे को सीख मिल गई। और शेयर बाजार इसीलिए हमेशा रिस्की रहता है। डायरेक्ट इक्विटी में लोग पैसा तो बनाने आते हैं, लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स उनकी पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो तब कर देते हैं जब उनकी इक्विटी जो है ना, उनका एक कैपिटल, एक स्टॉक में ही कैपिटल बड़ा लग जाए। अगर मेरी पोर्टफोलियो में 10 शेयर है और सब में 10% है मेरा, तो मेरी ऐसा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैंने 1000 पे भी लिया है तो वो क्या हुआ, 10% का 5% ले गए, लेकिन बाकी का 90% अच्छा कर रहा होगा तो मेरी पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये होगी जब मेरी पोर्टफोलियो में 3 शेयर्स थे और 50,000 का अकेला पेटीएम था 1 लाख में से, तो मैं तो खत्म हो गया यार, मेरा पैसा चला गया, 25,000 मेरा सीधा सीधा चला गया।
ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, उससे आपको बचना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर थर्ड स्टॉक की तरफ, तो है यस बैंक। यस बैंक की बात की जाए तो तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, कल भी 10%, आज भी 10%, तो मूव निकल गया है मेरे को लगता है, हमें लगता है कि हाथ से निकल गया है। बट वॉल्यूम्स 161 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, एवरेज वॉल्यूम से 5-6 गुना ज्यादा। तो ये भैया कैरी करो, बिल्कुल मत बेचना। अभी तो बेचने की राय तो खैर हमारी शुरू में ही नहीं है। 28 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस है और कैरी करते चलो जब तक स्टॉप लॉस ब्रेक ना करे। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो वही स्टॉप लॉस बनेगा आपके लिए भी। नेक्स्ट स्टॉक है आपके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो न्यूज थी उस न्यूज को नकार दिया है, खुद जियो फाइनेंशियल ने, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए रखे रहे। खरीदारी का भाव अभी मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, खरीदने का भाव जो मेरे को लगता है वो है 240-230 का। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बस सिंपल। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरे को लगता है मैंने आई थिंक सारे डिस्कस कर दिए आप सभी के साथ, जितने स्टॉक्स पे भी मैंने बात करी थी। जियो फाइनेंस, एक बार ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में भी और देख लेते हैं। कल रिजल्ट्स आए थे, टूटा शेयर। मैंने आपसे कल भी कहा था कि गिरावट में लेने का मौका है, इवेंचुअली ऊपर ही जाना है इसने। आज 1.5-2% की तेजी है, जो भी है बना रहे, बैठा रहे, और मेरे को लगता है 50 रुपए जल्दी दिखाएगा आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी इन सारे स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।